धड़केगा ना तेरे बिना, तेरे बिना। फुफो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फुफो। बेटा इतनी देर कर दी, ऑफिस में काम था थोड़ा सा। खाना गर्म करूं? नहीं फुफो, भूख नहीं है। क्यों? भूख क्यों नहीं है? सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इनको क्या हो गया? जुगनू क्या लेकर आई हो? बिरयानी लाई हूँ, अम्मी ने बनाई थी। मैंने सोचा कि हमजा भाई के लिए लेके चलती हूँ, उन्हें पसंद है ना। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता आज कुछ भी खाएगा, मूड ऑफ है। अच्छा चलिए लेके चलती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं खाते। क्या बदतमीजी है ये? मैं मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? कोई वक्त होता है मजाक का। बड़ी हो गई हो तुम, बच्ची नहीं हो आप। मजाक कर रही थी। अच्छा गुस्सा छोड़े, आइंदा पूछ के मजाक कर लूंगी। आप खुश? चले हम बिरयानी ट्राई। भूख नहीं है मुझे, जाओ। नहीं एक चम्मच तो ट्राई। कहा है ना भूख नहीं है मुझे। जाओ तुम यहां से। मजाक कर रही थी। जुगनू क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? आपके सामने कितने प्यार से बिरयानी लेके आई थी ना हमजा भाई के लिए। पता नहीं मुझे क्यों इतना डांटा है, किसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाला है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या कहा इसने? क्या बदतमीजी है, मुझे निकाली लेके जाओ। ऐसे तो कभी भी नहीं डांटा मुझे। मुझे समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। अच्छा तुम दिल छोटा नहीं करो, ये परेशान आया, ऑफिस से परेशान आया था। मैं बात ही नहीं करूंगी हमजा भाई से, और जब वो यहाँ पे होंगे ना फिर तो मैं कभी आऊंगी ही नहीं। अकेले होंगी जब मिलने आऊंगी। बच्चे तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। नहीं मुझे अब आना ही नहीं है। जुगनू से क्या हुआ? तो खुशी खुशी गई थी। चाय बन रही है या पाए? ला रही हूँ। अपने खानदान की इज्जत का कोई एहसास है तुम्हें? पता है ना
कि कोई स्टेटस है हमारा माशरे में? तो अपने जीते जी मैं तुम्हें इस तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करने दूंगी। बेहतर है भूल जाओ उसे। फोन कर लो उसे, परेशान होगा। थैंक यू। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? तुम्हें क्या लगता है? तुम दोनों बात करो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। मारिया, थैंक यू, आई लव यू। लव यू। जुगनू, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। अब मैं भी अगर गई ना वहां पे तो मेरा नाम भी जुगनू नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगी। आखिर हुआ क्या है? हमजा ने कुछ कहा है? मैं इतने प्यार से बिरयानी लेकर गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इतना गुस्सा करना शुरू कर दिया मुझ पे हमजा भाई ने। अरे बेटा, हमजा के लिए दिल में कोई बात न रख, बहुत अच्छा बच्चा है, तुम्हें अपनी बहनों की तरह तो प्यार करता। आप ज्यादा तारीफें नहीं करें उनकी। आप बताएं, कोई काम था आपको मुझसे? हाँ, तुम्हें कैसे पता? आपकी शक्ल पे लिखा। अब जुगनू बेटा, वो कल खुरम और उसके घर वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। अम्मी, ये वही है ना जिनका ये भाभी कही थी रिश्ते वालों का? हाँ बेटा, वही है, और शरीफ खानदानी लोग हैं। और बच्चे, तुम्हारी शादी तो हमने एक न एक दिन करनी है ना, तो इतने अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं आजकल? ये सब कुछ आपको आपकी बहू ने कहा है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कसम से तुम्हारे भाई ने कहा है। तो बेटा, फैसला तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें खुरम पसंद ना आया ना, तो मैं खुद शादी से मना कर दूंगी, इनकार कर दूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है, फिर मुझे मिलने में कोई एतराज नहीं। वाकई? हाँ, लेकिन अगर मुझे लड़का अच्छा नहीं लगा या कोई मसला लगा ना, तो मैं साफ इनकार कर दूंगी, फिर मुझे ना कहिएगा। हाँ हाँ बेटा, मैंने कहा है ना कि जो भी फैसला होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। आखिर जिंदगी तुमने गुजारनी। अच्छा, मुंह ठीक करो, आंसू साफ करो अपने, कुछ नहीं होगा। तो वो इंसान अपनी भी किसी परेशानी में हो सकता है। हमजा, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन इतनी बुरी तरह से गुस्से में डांटना नहीं चाहिए था उसे। बच्ची रोते हुए गई है यहाँ से, उसने कह दिया है कि जब ये घर पे होंगे तो मैं नहीं आऊंगी। बचपना है उसका, कर लूंगा बात, मना लूंगा उसे। हमजा, 25 सालों से उनके साथ हमारा ताल्लुक है। वो बच्ची मेरे सामने पैदा हुई और इन लोगों ने बड़ा ख्याल रखा है हमारा। जैसे आप परेशान ना हो, टेंशन में कह गया मैं बात। ये पता नहीं किसका नंबर है। हेलो हमजा? सोनिया? और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं इसलिए पागलों की तरह कॉल कर रहा था। मामा ने मेरा फोन ले लिया है, मारिया के फोन से तुमसे बात कर रही हूँ छुप के। आई एम सॉरी सोनिया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम क्यों सॉरी कह रहे हो हमजा?
एक ना एक दिन तो ये होना ही था। क्या कहा तुम्हारे पेरेंट्स ने? बस क्या कहेंगे, वही जो सारे पेरेंट्स कहते हैं, स्टेटस डिफरेंस, क्लास इश्यूज। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, पेरेंट्स के सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकती। मतलब ये कि मैंने बता दिया मामा को क्या? कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। सच में? हाँ, कह दिया मैंने, लेकिन मामा ने इनकार कर दिया है। जानता था। और तुम्हारे पापा ने क्या कहा? बाबा को मेरे फैसले पर एतराज नहीं होगा, मुझे मेरे बाबा पे पूरा भरोसा है। अगर तुम कहो तो मैं फुफ्फो को लेकर आऊं तुम्हारे घर? नहीं हमजा, अभी मत आना, थोड़ा मामला बेहतर हो जाए फिर उसके बाद। लेकिन हमजा, मामा कभी नहीं मानेंगे। ये देखिए, ये क्या हुआ? जल कैसी गई तुम्हारी ये तस्वीर? आपकी बहन के कमरे से कल रात जो धुआं निकल रहा था ना, ये जली हुई तस्वीर उसी का नतीजा है। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जुगनू कल तुम्हारी तस्वीरों को आग लगा रही थी? आग लगा रही थी? उसने आग लगा दी है। चले, अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि उसके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत भरी है। किसी खुशफहमी में मैं नहीं रहूंगी। श्री, इतनी सी बात पर दिल मैला मत करो जुगनू से। इतनी सी बात? आपको ये इतनी सी बात लग रही है? ये हरकत कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसका तो बस नहीं चल रहा होगा। तस्वीरों की जगह वो मुझे ही आग लगा देती है। शीरीन, तुम बैठो, बैठो तो सही। शीरीन बैठो। देखो, कभी कभी इंसान गुस्से में ऐसी हरकत या अल्फाज बोल जाता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। मैं मानता हूं कि जुगनू गुस्से की बहुत खराब है, लेकिन दिल की बुरी नहीं। और तुम देखना कि वो खुद ही पुरानी वाली जुगनू बन जाएगी, अपनी भाभी को प्यार करने वाली। जो ये हरकतें कर रही है ना, आप लोग देख लीजिएगा, एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। शीरी, ऐसा क्या कर दिया उसने? अच्छी खासी तो है वो, बस बचपना है उसमें, शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी यार। अगर उसकी अपनी पसंद से शादी हुई तो मजाक कर रही थी? कोई वक्त होता है मजाक का। बड़ी हो गई हो तुम, बच्ची नहीं हो अब।
पागल हो गई हो, मेरी उंगली जला दी। मैं तो मजाक कर रही थी जुगनू। एक सेकंड, ये तुम मेरी वजह से तो नहीं रो रही हो? अच्छा क्या हुआ है बताओ तो सही। कल ना हमजा भाई ने मुझे पहले दफा डांटा। एक काम करो, जुगनू रो लो या फिर जाके बोल दो। क्या? यही कि तुम उस हमजा के बच्चे से इश्क करती। इश्क? पागल पागल तो नहीं हो गई हो? मेरा बस चले ना तो मैं जान से मार दूं। और जो कल सलूक उन्होंने मेरे साथ किया है ना, कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। अच्छा तो तुमने किया क्या था? तुम इतनी छोटी सी बात पे रो रही हो, वो भी इतनी देर से। लो भाई, मुझे लगा कि वो बेचारे हमजा भाई, उन्होंने पता नहीं क्या। बेचारे नहीं है वो, बेचारा मत बोलना। और तुम डिसाइड कर लो तुम किसकी दोस्त हो और किसकी साइड पर हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और किसकी दोस्त हूँ, लेकिन मेरी जान, ये इतनी छोटी सी बात पे इस तरह से रोगी और वहां जाना छोड़ दोगी, ये भी तो ठीक नहीं है ना। तुम मुझे अभी जानती नहीं। जब मैं कुछ ठान लेती हूँ ना तो वो मैं करके रहती हूँ, और मैंने फैसला कर लिया अब उस घर में मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम और वहां नहीं जाओगी, देख लूंगी, शाम में वहीं पर ही बैठी हुई होगी जाके। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अब। हमजा किसी सोनिया से बात कर रहा था, कभी बताया नहीं उसके बारे में मुझे। अगर ऑफिस में काम करती है तो भी कभी जिक्र नहीं किया। शायद इसी लड़की की वजह से परेशान था। बाबा, जिंदगी मुझे गुजारनी है। तुम्हें बड़े नाज़ो नखरे से पाला है तुम्हारी माँ ने, इसीलिए शायद डर रही है। मामा को मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है। परवाह है बेटा, लेकिन तुम्हारी इस खुशी से वो खुश नहीं है। नहीं, वो ओवर रिएक्ट कर रही है बाबा। ये ऐसी बात नहीं है, उनकी जगह कोई भी माँ होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। लेकिन तुम घबराओ मत, थोड़ा सा उनको गुस्सा ठंडा हो जाने दो, फिर मैं उनसे बात करता हूँ। आई टॉक टू हर। बाबा, आपको मामा को मेरे लिए मनाना होगा। मैं हमजा के बगैर नहीं रह सकती। आपको वो कैसा लगा? देखने में तो बहुत अच्छा है, और फिर हमारी बेटी ने उसे अपने लिए पसंद किया है ना, तो भाई कोई ना कोई बात तो उसमें होगी। थैंक यू सो मच बाबा। आपको नहीं पता मैं कल से कितना परेशान थी। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? हमजा से मिलने। ऑलराइट। कहाँ जा रही हो सोनिया? उसी लड़के से मिलने? जी। चलो, कम से कम झूठ तो नहीं बोला तुमने मुझसे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी मामा? अगर हमजा से मिलने जा रही हूँ तो हमजा ही कहूंगी ना। चलो अच्छा है, उसे ये भी बता देना कि आज तुम्हारी उससे ये आखिरी मुलाकात है। ओके? अच्छा, और ये आपसे किसने कहा?
मोहब्बत दो तरफा होती है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, तो तुम एक दफा कह के तो देखो। कल सुबह होती मैं डैड से बात करूंगा हमारी शादी के लिए। तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए। मैंने सोचा है कि उमैर और जोया बेटी की शादी इस महीने की 25 तारीख को रख लेते हैं। डैड, मैं ज़ाहिरा से मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे, और ये फैसला अब मैं बदल नहीं सकता। वो मेरा हाँ हेलो, यास्मीन बात कर रही हूँ। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि यू ओ मी वन, कभी जरूरत पड़ी तो तुमसे पेपर वापस मांग सकती हूँ। पड़ गई जरूरत। अच्छा काम है लेकिन है थोड़ा अर्जेंट। क्या नहीं सोचा था तुम्हारे लिए सोनिया। अगर अब जिद है तो फिर जिद ही सही। क्या सोच रही हो? फिर क्या इरादा है तुम्हारा? पहन लो ना इतने। अरे जुगनू, तुम अभी तक बैठी हो बेटा, कपड़े भी नहीं बदले? क्यों तैयार होने मुझे? बेटा रिवाज, जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो लड़की तैयार होके सामने आती है। बिल्कुल, ताकि लड़का पहली नजर में फट से हाँ कर दे। मुझे नहीं तैयार होना। सिद्रा बेटा, तुम ही से समझाओ, मुझे तो इसकी नहीं आती समझ। आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, इसके तो अच्छे भी तैयार होंगे। मैं इसको लेके आती हूँ अभी, आप जाएं बाकी सारे काम देखें, ठीक है? हाँ ठीक है, जीती रहो। बस जल्दी से तैयार हो जाओ, 6 बजे का टाइम है उन लोगों का। चलो जुगनू, कितना प्यारा सूट है, कलर तो देखो। क्या सोच रही हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, पहनो ये। जुगनू, हमजा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कब आओगे? आवाज नहीं आ रही हमजा, क्या बोल रहे हो? हाँ हमजा, मैं क्या बदतमीजी है? तुम्हें बदतमीजी लगी? ये बदतमीजी थी? अगर तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में मारा होता ना, तो अब ये घटिया हरकत नहीं करते। इडियट। आओ तुम लोग। चलो ये लो, जल्दी से पहनो। क्या अब ये भी पहनूं मैं? पहनो ना, इतनी प्यारी तो लग रही है यार। कसम से बहुत खूबसूरत लग रही हो जुगनू, देखते ही लट्टू हो जाएगा, हाँ करके ही जाएगा। चलो अब ये भी पहन लो, मैं नीचे जा रही हूँ लड़के को देखने, और तुम अपने होने वाले शौहर को अपने ख्यालों में याद करो।
वेरी फनी। बहुत प्यारी लग रही है जुगनू। आप यहाँ कैसे? याद करनी थी ना मुझे, खुद ही तो बुलाया तुमने यहाँ मुझे। जुगनू, एक काम करो, जुगनू रो लो या फिर जाके बोल लो। क्या? यही कि तुम उस हमजा के बच्चे से इश्क कर। ये क्या कर रहे हो? मेरा सुकून बर्बाद हो गया, तुम मुझसे से ही भुट्टा खा रही हो। तो क्या मैं खाना पीना भी अब छोड़ दूं? तुमने तो किया होगा ना नाश्ता, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मैंने नाश्ता भी नहीं किया और रात को भी कुछ नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया? मैंने भी कुछ नहीं खाया। चलो मेरे साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलो और साथ में कुछ खाते हैं। I hate you. तो खा लो। No. क्यों? I don't want to. लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ खामोश तबीयत भी है। जुगनू तो हमारे घर की रौनक है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे घर की सारी रोशनी आपके घर जा रही है। मैं तो कहती हूँ बस बात पक्की कीजिए और मुंह मीठा करवा दीजिए। जी। आप लोग एक मर्तबा जुगनू से भी पूछ लें, क्या वो इस रिश्ते पर राजी है? हाँ, ये मुनासिब रहेगा। आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है? खुश हो? जुगनू जी। शर्मा गई है। आप लोग मुंह मीठा कीजिए। जी जी बिल्कुल। प्लीज। बस अब हमारी बच्ची हमारे हवाले करते हैं। बहन हमें टाइम तो चाहिए होगा ना तैयारी का। अम्मी आप तैयारी की क्यों फिक्र कर रही हैं? हम लोग हैं ना, सब हो जाएगा। मुबारक हो। मुबारक हो। एक बार तो बात करने दो अपनी अम्मी से मुझे। There's no point, हमजा, कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या करूं मैं? यूं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं? तुम क्या करना चाहते हो? उठा के ले जाऊंगा तुम्हें तुम्हारी अम्मी के सामने अगर उन्होंने इनकार किया तो। मजाक लग रहा है तुम्हें?
नहीं, it just sounded heroic, इसलिए मुझे हंसी आई। नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बगैर। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, अगर तुम मेरी ना हुई ना सोनिया, तो किसी की नहीं होने दूंगा मैं। हमजा, सोनिया सिर्फ तुम्हारी है और किसी की नहीं। कल आऊंगा तुम्हारी अम्मी से बात करने में। ओके। ये क्या हरकत थी जुगनू? ऐसे ही उठ के आ गई, मिठाई भी नहीं खाई। दुल्हा भाई ने हाँ कर दी थी। ये लो मिठाई खाओ। अरे क्या हो गया? रो क्यों रही हो? अभी थोड़ी रुखसत हो रही हो। चलो मुंह मीठा करो जल्दी से। जुगनू, क्या हुआ है? तुम्हें मुझे से मिडिल क्लास लड़के में क्या दिखाई दिया? तुम्हारी मुस्कुराहट, जिसमें मेरे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं। ये पसंद है मुझे। क्या कहा तुम्हारे पेरेंट्स ने? क्या कहेंगे? मैंने बता दिया मामा को। क्या? कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। अरे वाह, ये किस खुशी में है भाई? हमारी जुगनू की बात पक्की हो गई है। वाकई? हाँ। अभी तो बच्ची है वो। कहाँ से बच्ची है? जवान जहान लड़की है। शादी कब है? अभी तो बात पक्की हुई है। देखो लड़के वाले तारीख क्या सेट करते हैं शादी की। मैं चाह रही हूँ कि तुम जाके मुबारकबाद दे दो। ठीक है, दे दूं। अभी तक नाराज है तुमसे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इतना बचपन है उसमें, अभी से उसकी शादी क्यों कर रहे हैं? उसका बचपना नहीं था, तुम्हारी गलती थी हमजा। डांटा ही ऐसे था, दिल दुखाया उसका। मैं पता आज पूरा दिन वो नहीं आई यहाँ। अच्छा, नहीं आई? ठीक है पप्पू, चलेंगे मुबारकबाद देने। हम दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है।
समझ नहीं आ रही सोनिया के बारे में पूछूं या नहीं। सारी मिठाई ना खत्म कर दो। अच्छा, अगर तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में मारा होता ना तो अब ये घटिया हरकत नहीं करते। मुझे याद कर रहे थे? तुम मुझे भूलती कौन जो मैं तुम्हें मिस करूंगा। तो फिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ओ, साइलेंट बता, इसलिए नहीं देखा। आई मिस यू यार। हाथ मत लगाओ मुझे। तैमूर, are you all right? से क्या हुआ है? क्या हो गया? कोई भूत वूत देख लिया है क्या? नहीं, वो काफी लोग जाते हैं मजार। यकीनन दुआएं कबूल होती होंगी ना इनकी। जाहिर है, चुप रहो। बहुत लोग जाते हैं, लेकिन ये सारी तो अकीदे की बातें हैं ना। हम तो अपने बाप दादाओं से सुनते आ रहे हैं सारी जिंदगी। तुम आई हो कभी? तुमने मांगा है कुछ? नहीं, कभी घर वालों को जाते हुए देखा नहीं है। भाई मेरे घर वाले तो आते हैं, जानती हो, सबसे ज्यादा ना भाईजान आते हैं। अच्छा, तुमने कुछ मांगना है क्या? मुझे क्या मांगना, सब कुछ तो है मेरे पास। हाँ, लेकिन वो तो नहीं है ना। शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है इस वक्त यहाँ पर भाई? अच्छा, अब तो ये ना मेरी तरफ देखेगी और ना ही मेरी बात का जवाब दोगे। इनसे कह दो मुझे बात नहीं करनी उनसे। तो मैं तुम्हें शाम में पूछता हूँ। इससे बड़े ही कोई बेमुरव्वत हैं। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। तू रहे आशना या रहे अजनबी, मेरी हर सांस है तुझसे बंधी हुई। बच्चे, चोट तो नहीं लगी? क्या हो गया? क्या मतलब चोट नहीं लगी? आप उससे पूछ रही हैं? टकराई तो मेरे साथ है ये। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला है? हर वक्त इतनी घबराई हुई और बेचैन क्यों रहती है ये? चल, अब रोना भी शुरू कर दिया। भाई माफ कर दो, मिठाई बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी मंगनी की मुबारकबाद देने आए थे। अगर कहती हो तो नई मिठाई भी ले आएंगे। तुम उसको हर वक्त डांटते क्यों हो हमजा? है? और तुम बच्चे, तुम दिल छोटा क्यों करती? तुम्हें पता नहीं है, हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है। अरे हमजा भाई के पीछे तो बहुत ही छोटा दिल करती है, अपने सगे भाई की तरह जो चाहती है इसे। अच्छा ना, क्या हो गया है? लो मिठाई पकड़ो। अच्छा हो, आ जाओ आप लोग, बैठो। आओ आओ, अच्छा मुंह ठीक करो अपना। चाय लाओ अच्छी सी बना के।
ही से जो दर्द है धड़केगा ना तेरे बिना, तेरे बिना। Excuse me. Hi. हाय। मैं उस दिन के लिए बहुत एम्बैरेस्ड हूँ और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे यहाँ पे मिल गई, बल्कि खुदा जानता है कि मेरी तमन्ना थी कि मैं आपसे मिलूं और देखें मुझे आपके सामने खड़ा कर दिया। मैंने तो आपको बहुत ढूंढा, हर जगह, बीच पे भी कई बार मैं गया हूँ, मगर आप मुझे कभी देखी नहीं। Anyway, I'm really very sorry. It's okay, हो जाता है। वैसे आपका हाथ जो है ना काफी भारी है। जी। फ्रेंड्स? मैं इतनी जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाती। थैंक यू। तो फिर कब जान छोड़ी हमारी? इतनी बुरी लगती हूँ आपको? इतनी तो नहीं, बस थोड़ी सी। जुगनू क्या हो गया तुम्हें? हर बात का बुरा क्यों मान रही हो? ये शादी नहीं करना चाहती, इन लोगों को समझा दे। क्या? क्यों? लड़का बुरा है क्या? नहीं, लड़की में कोई मसला नहीं है। जुगनू, अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मिले। पहले हाँ क्यों की थी? पहले मैं जानती नहीं थी। क्या नहीं जानती थी? कि मेरे दिल में क्या है। क्या है तुम्हारे दिल में? बच्चे चले? जी बिल्कुल, चलते हैं। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम आए। आया करो ना, अब तो बहुत कम आते हो। आंटी वो बस ऑफिस की मसरूफियत ऐसी होती है कि टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन आया करूंगा अब मैं। ये लो जुगनू, और अपना ख्याल रखा करो, पकड़ लो ना, और खुश रहा करो, ठीक है ना? चलो, ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। तू रहे आशना या रहे अजनबी, मेरी हर सांस है तुझसे बंधी हुई। धड़के